Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well। और आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। अब इस पैटर्न में हो क्या रहा है कि आपको जो है 1 का टेबल 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 2 का टेबल नेक्स्ट रो में 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, 3 का टेबल 4 का एंड 5 का। मतलब आपके यहाँ पे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स है और ईच रो में आपका 1 to 5 का टेबल आपका प्रिंट हो रहा है 5 टाइम्स। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लॉजिक लगाओगे, आप यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करोगे, जिसमें आउटर लूप आप यूज़ करोगे रोज़ को चलाने के लिए, इनर लूप आप यूज़ करोगे कॉलम को चलाने के लिए। आउटर लूप के लिए आप वेरिएबल यहाँ पे लोगे आई एंड इनर लूप के लिए आप वेरिएबल लोगे जे। अब आपको लूप चलाना रोज़ के लिए एंड कॉलम्स के लिए 5 टाइम्स, तो आप यहाँ पे आउटर लूप को 5 टाइम्स चलाने के लिए 1,6 लिखोगे। मीन्स आपका लोअर लिमिट 1 रहेगी, अपर लिमिट 6। इसका मीनिंग क्या है कि आपका लूप 5 टाइम्स चलेगा 1 to 5। इसी तरीके से आपने इनर लूप बनाओगे और इनर लूप भी आपका 5 टाइम्स चलेगा। 1,6 का मीनिंग होता है कि लोअर लिमिट 1 है, मीन्स स्टार्ट होगा आपका लूप 1 से और अपर लिमिट -1 तक चलेगा, मीन्स आपका 1 to 5 चलेगा। अब मैंने इसके अंदर लॉजिक लगाया आई इंटू जे, कि आई की मल्टीप्लाई जे से कर देंगे तो इससे आपका ये पॉइंट हो जाएगा। देखो इनिशियली आई की वैल्यू 1 है और जे की भी 1 रहेगी, तो 1 into 1 मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, तो 1 into 2, क्योंकि आई कॉन्स्टेंट रहेगा 5 टाइम्स, आई कॉन्स्टेंट रहेगा। मीन्स जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तब जे 5 टाइम्स चलेगा, तो जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी पहले 1 2 3 4 5। तो आई की वैल्यू से जब उसकी मल्टीप्लाई होगी तो 1 का टेबल पॉइंट हो जाएगा। और जब आई की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करोगे 1 से 2 और उसके बाद जे की वैल्यू स्टार्टिंग 1 से ही करेगी, तो 2 का टेबल पॉइंट हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा एंड 2 5 जा, क्योंकि जे की वैल्यू में +1 इंक्रीमेंट होगा जब आई की वैल्यू 2 रहेगी। मीन्स जब आई 1 टाइम चलेगा तब आपका जे 5 टाइम्स चलेगा। तो आई होप कि आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया, आई इंटू जे कर दिया है। तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे आपका इनिशियली 1 रहेगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जब भी आपका जे इनिशियली 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। जब आई की वैल्यू 3 होगी तब भी आपका जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 5 तक चलेगी। तो इस तरीके से आपका लूप पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इनर लूप के बाहर पॉइंट स्टेटमेंट के अंदर एम्प्टी छोड़ा। इसका मीनिंग क्या आएगी, आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए जब आपका जे का लूप 5 टाइम्स पॉइंट कर देगा नंबर्स को या टेबल को, उसके बाद उसके कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैंने इनर लूप के बाहर ये पॉइंट स्टेटमेंट के अंदर एम्प्टी फंक्शन यूज़ किया है पॉइंट स्टेटमेंट का। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपने इस लूप का लॉजिक कैसे बिल्डअप किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक बार इसको खुद से ही रन करा के देखना, ट्रायल एंड रन करा के, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने ये कोड को बनाया है। और आने वाली सीरीज़ में आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को, समझ के पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है आने वाली सीरीज़ में बने रहिए। जो भी आने वाली प्लेलिस्ट हम बनाएंगे आप लोगों के लिए, आप उसमें बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए पैटर्न प्रोग्राम्स पे।